नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई असली ताकत होती क्या है। ये किस्सा है एक घमंडी हाथी का और एक छोटी सी लेकिन बहुत ही समझदार चींटी का। तो देखिए, ये कहानी असल में दो चीजों की टक्कर है। एक तरफ है आकार यानी साइज की ताकत और दूसरी तरफ है अकल यानी दिमाग की ताकत। चलिए देखते हैं कि आखिर में जीत किसकी होती है। तो कहानी शुरू होती है एक घने हरे भरे जंगल से, जहां हमारी मुलाकात होती है जंगल के सबसे ताकतवर लेकिन सबसे ज्यादा अहंकारी जानवर से। तो मिलिए हमारे पहले किरदार से, गजराज से। अब ये सिर्फ एक हाथी नहीं था, बल्कि अपनी जबरदस्त ताकत और विशाल शरीर के दम पर ये पूरे जंगल पर एक तरह से राज करता था। उसका होना ही बाकी जानवरों के मन में एक डर पैदा कर देता था। तो गजराज की असली प्रॉब्लम पता है क्या थी? उसकी ताकत नहीं, उसका घमंड। और घमंड ना अक्सर इंसान को अपनी ही कमजोरियों के लिए अंधा बना देता है। उसे लगता था कि भाई क्योंकि वो सबसे बड़ा और मजबूत है, इसलिए उसे कोई हरा ही नहीं सकता। और ये घमंड उसके रोज के कामकाज में साफ दिखता था। कभी वो छोटे जानवरों को परेशान करता, कभी बिना किसी वजह के पेड़ उखाड़ देता, तो कभी बेचारे पक्षियों के घोंसले बर्बाद कर देता। उसकी ताकत दूसरों की मदद के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सताने का एक जरिया बन गई थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इसमें भी एक मोड़ आता है। और यहाँ वो मोड़ तब आया जब जंगल के सबसे छोटे प्राणी ने सबसे बड़े प्राणी को चुनौती दे दी। और यहीं पर एंट्री होती है एक नन्ही सी चींटी की। जहां एक तरफ गजराज अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था, वहीं ये चींटी चुपचाप बड़ी मेहनत और लगन से अपना काम कर रही थी। मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही उलट थे। फिर एक दिन इस छोटी सी चींटी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी और ने हिम्मत तक नहीं की थी। वो सीधे गजराज के सामने गई और उसे उसकी ताकत का सही मतलब समझाने की कोशिश की। सोचिए जरा, इतनी सी होकर भी अपनी आवाज उठाने का कितना साहस रहा होगा उसमें। लेकिन घमंड में चूर गजराज पर भला क्या असर होता। उसने तो चींटी का मजाक उड़ाया, उसे धमकी दी और अपनी ताकत का रौब दिखाया। बस यहीं से बात बिगड़ जाती है और चींटी मन ही मन कुछ करने का फैसला कर लेती है। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां पूरा का पूरा गेम पलटने वाला था। एक ऐसा सबक जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से सिखाया जाना था। और यहीं पर चींटी की अकल काम आई। जरा उसकी योजना तो देखिए, कितनी सिंपल लेकिन कितनी असरदार। वो सीधी लड़ाई में नहीं उतरी। उसने गजराज की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सूंड को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने का प्लान बनाया। और बस जैसे ही गजराज गहरी नींद में सोया, चींटी ने अपना काम शुरू कर दिया। वो चुपचाप उसकी सूंड में घुसी और अंदर से उसे काटना शुरू कर दिया। यहीं से उस घमंडी हाथी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सोचिए, जो हाथी कुछ देर पहले अपनी ताकत पर गुर्रा रहा था, अब वो दर्द से घबराहट में मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हमला आखिर हो कहाँ से रहा है। तो अब शुरू होता है हिसाब का दिन, गजराज के घमंड के टूटने का दिन। वो दिन जब उसे अपने अहंकार का सामना करना पड़ा। गजराज ने भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसने अपनी सूंड को जमीन पर पटका, पूरी ताकत से हवा बाहर फेंकी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसकी इतनी विशाल शक्ति एक नन्ही सी चींटी के सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। और आखिरकार वो पल भी आ गया जब गजराज का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। दर्द से तड़पते हुए उसने हार मान ली और माफी मांगी। ये उसकी शारीरिक हार से कहीं ज्यादा उसके अहंकार की हार थी। और जब चींटी धीरे से बाहर निकली तो वो पल देखने वाला था। गजराज को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि उसी छोटी सी चींटी ने की है जिसका वो मजाक उड़ा रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि दर्द तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदगी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वो अपने पैर के नीचे कुचलने की धमकी दे रहा था, उसी ने उसे रुला कर रख दिया था। और तब चींटी ने उसे वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलने वाला था। उसने कहा कि देखो, आकार या ताकत से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। असली ताकत तो समझदारी और हिम्मत में होती है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है उसे समझते हैं।
आखिर इस किस्से से हमें क्या मिलता है? सच में गजराज पूरी तरह बदल गया। उस दिन के बाद उसने न सिर्फ अपना घमंड छोड़ा, बल्कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना भी सीखा, यानी सबकी मदद करना। वो अब जंगल का खौफ नहीं, बल्कि सबका दोस्त बन गया था। और यही है इस कहानी का असली निचोड़। यह हमें याद दिलाती है कि अहंकार सबसे बड़ी ताकत को भी खोखला कर देता है और असल शक्ति तो विनम्रता में है। किसी को भी कम समझना शायद हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो गजराज जैसा शारीरिक बल है या फिर चींटी जैसी अकल और हिम्मत? इस पर सोचिएगा ज़रूर।